नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में महिला सम्मेलनों की श्रृंखला चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। मोर्चा प्रदेश भर में कार्यक्रम स्थलों पर छोटे छोटे मेले और स्टॉल लगवा रहा है, जिनमें स्वयं सहायता समूह और स्थानीय महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद लेकर आने, प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर दिया जा रहा है। रुचि भट्ट के अनुसार 18 जिलों में सफल सम्मेलन हो चुके हैं, जहां बहनों ने उल्लेखनीय बिक्री भी की। अब देहरादून का कार्यक्रम 24 तारीख को होना है, जिसकी तैयारियों पर बैठक जारी है। आत्मनिर्भर भारत का ही कार्यक्रम है और हम इसको अपना बेस मान के चल रहे हैं बहनों के लिए। तो ये कार्यक्रम हम लोग को प्रदेश से भी मिला था और राष्ट्र से भी ये कार्यक्रम मिला है, क्योंकि हम 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो प्रत्येक जिले में महिला सम्मेलन कर रहे हैं इसको लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर। और उस सम्मेलन की खास बात ये है कि हम बहनों के बीच में तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मेले और स्टॉल्स लगा रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल पे, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना सामान लेकर आएँ और वहाँ प्रदर्शन भी करें और उनका सामान बिके भी। और 18 जिलों में हम ये कर चुके हैं, इकलौता देहरादून बचा है, वो भी 24 तारीख को कार्यक्रम है। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे। बहनों ने बहुत अच्छी बिक्री करी है उसमें और काफ़ी संख्या में जो समूह की बहनें हम कहते हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में आई हैं। जनता की शिकायतों और परेशानियों के समाधान को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस बार लगभग 150 शिकायतें मिली हैं, जिनमें कुछ शिकायतें सरकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिलने से संबंधित थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के अंदर हो और उनकी शिकायतों का हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सत्यापन भी करेंगे। हाँ, करीब 150 प्रार्थीगण के साथ यहाँ पे उनकी जो व्यथा थी या कंप्लेंट्स थी और कुछ सर्विसेज एक्सेस को लेके इश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन को लेके इश्यूज़ थे। तो वो प्रयास रहता है कि मौके पर ही निस्तारण किया जाए। सभी अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और जिसमें कोई फील्ड रिपोर्ट या कोई दूसरे पक्ष का भी कथन आना ज़रूरी होता है, तो उसमें टाइम बाउंड वे में रिपोर्ट कॉल की जाती है। और ये प्रयास किया जाता है कि जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, उससे उनकी कंप्लेंट्स हम वेरीफाई भी करते रहें, फॉलोअप भी करते रहें और उन्हें नेक्स्ट जो टाइमलाइन दी गई है उससे पहले उनका निस्तारण उनको मिल जाए। अगर आपने अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो जल्द करा लें। परिवहन विभाग ने इसके लिए बृहस्पतिवार से विशेष अभियान शुरू कर दिया। वेबसाइट के अलावा RTO पहुंचकर भी मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा सकता है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136A और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 167A के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग व इन्फोर्समेंट को सुनिश्चित करने के लिए 37 स्थानों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा लगाए गए हैं। ई चालान की कार्यवाही की जा रही है। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर आप वाहन का बीमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीमा के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी OTP आता है, जिसे बताने के बाद ही बीमा मिलेगा। इसमें हमारे मुख्यालय द्वारा एक डायरेक्शन दी गई हैं कि एक अभियान चलाकर इसको मोबाइल नंबर जो है अपडेट करवाए जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं कि जैसे चालान हो गया और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है कि हमारे पास चालान है, क्योंकि लोगों ने जब रजिस्टर करवाई थी गाड़ी अपनी, तो उस समय जो मोबाइल नंबर था वो कुछ और था और आज वो दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं। तो इसमें 40 डेज का स्पेशल अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारे न्यू रजिस्ट्रेशन के डीलर्स हो गए या हमारे यहाँ जो गाड़ियां ट्रांसफर का जब गाड़ियां ट्रांसफर होती हैं उस समय की फॉर्म पे ही मोबाइल नंबर लिखा जाए, उसको वेरीफाई करते समय देखा जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा PM मोदी के 2047 वाले बयान पर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अखिलेश ने कहा था कि वो खुद ही नहीं रहेंगे धरती पर, वे बेमतलब की बातें कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। CM धामी ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को संस्कारहीन बताते हुए कहा कि जिनके संस्कार ऐसे हों, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, तो इनके माता पिता को इन्हें अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान करना संस्कृति का हिस्सा है। जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अभी जहाँ चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूँकि इनके
माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को उनकी दादी से लेकर उनकी माताजी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण बताया। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि ये क्षण करोड़ों श्रद्धालुओं की दशकों पुरानी प्रतीक्षा का परिणाम है। उन्होंने इसे देश की संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ बताया। कुंदन परिहार के अनुसार राम मंदिर निर्माण का संघर्ष लगभग 5 दशकों तक चला और देश की न्यायिक प्रक्रिया और समाज के धैर्य के कारण आज ये सपना साकार हुआ है। 5 दशकों का जो हमारी प्रतीक्षा थी, आज विधिवत रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ है, उस ध्वजारोहण के होने से जो राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी, आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि भारत की आत्मा, भारत के सनातन का प्रतीक, भारत की संस्कृति और उसके रूप में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वहां पर ध्वजारोहण किया है। देहरादून के गुरुद्वारा रेसकोर्स में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर श्रद्धा और सम्मान के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर गुरु तेग बहादुर जी के अतुलनीय त्याग और शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं। योगदान को देखते हुए मैं गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूँ कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।